दोस्तों, हमने उपभोक्ता फोरम अदालत का एक फैसला आपके सामने लाकर दिखाया था कि किस तरीके से उपभोक्ता अदालत ने बिना सोसाइटी की केस स्टडी किए बगैर एक फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला क्या था ये भी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला जो हमारे सामने आया था वो ये था कि एक उपभोक्ता अदालत में अपने पैसों की गुहार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक ने लगाई, जिसमें उपभोक्ता फोरम ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भुगतान करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, बिना केस स्टडी के ये एक भुगतान का आदेश दिया गया और ऐसे वक्त में दिया गया 2020, यानी कि जो आज 26 अगस्त में ये फरमान सुनाया गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 2018 से कंपनी प्रतिबंधित है। इसके जो संचालक हैं वो जेल में बंद हैं और पूरी प्रॉपर्टी ईडी और अन्य विभागों के अंडर में आ चुकी है। जितना इनका बैंक बैलेंस था और प्रॉपर्टी थी, सब कुछ इस वक्त ईडी के कब्ज़े में है। अगर ये उपभोक्ता फोरम को अज्ञानता में ये फ़ैसला सुनाया, अगर ये फ़ैसला सही तरीके से सुनाया जाता तो ईडी द्वारा जो इनका पैसा अकाउंट जब्त किए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके बेच दी गई है, उन सबको पैसा देने का हुक्म सुनाना चाहिए था उपभोक्ता फोरम को, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो सभी जानते हैं कि जिसमें 21 लाख पीड़ित निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान है। तो दोस्तों, उस कंटेंट पर एक हमारे पास कमेंट आया था जो रमेश पाटीदार ने भेजा था। उन्होंने कहा था उपभोक्ता आयोग के फैसले से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आदर्श ने सभी निवेशकों को सदस्य बनकर निवेश कराया है। इसका मतलब सभी सदस्य सोसाइटी के नफ़े नुकसान के में सहायक हैं और आदर्श पैसा कहाँ से देगा? सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया है। जितना पैसा लूटा है उतना उसके पास है नहीं, इसलिए वो, यानी कि इनका कहने का मतलब है जितना पैसा लूटा है उतना उसके पास है नहीं, इसीलिए वो भड़वा जेल में निकलना नहीं चाहता, वह आराम से सो रहा है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी गलत इसमें सोच का यहाँ पर कमेंट आया है। तो हम इनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 20 साल से रेगुलेट है और इस सोसाइटी का सभी काम सुचारू तरीके से सही ढंग से चल रहा था और आज तक भी एक भी निवेशक का पैसा इसने अपनी सोसाइटी के चलते न खाया है न मारा है, और वक्त पर उसकी मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर उसको पैसा दिया है। फिर ऐसे में जब सोसाइटी के ऊपर सरकारी गलत तरीके से बंद कर दी गई है, एक सोसाइटी की नहीं, ना जाने कितनी ऐसी सोसाइटी और चिटफंड कंपनियां, तो उनके संचालकों के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सभी सोसाइटियां गलत थी? और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बाद भी इस तरीके से इनका ये कहना सही नहीं है। तो दोस्तों, अगला कमेंट हमारे पास आया था, सर जी न्यूज़ आ रही है कि ऑफिस ओपन हो गए हैं, क्या ये न्यूज़ सही है सर? ये कमेंट संजीवा शर्मा ने हमें भेजा था और इनका कमेंट पढ़ के हम भी थोड़े चौंक रहे हैं कि ऑफिस कहाँ खुल रहे हैं। सर जी, न्यूज़ आ रही है कि 2 ऑफिस ओपन हो गए हैं, क्या ये न्यूज़ सच्ची है? मेरे दोस्त, ऑफिस ओपन अगर हो रहे हैं तो वो उनके कर्मचारी, उनके वफादार कर्मचारी खोल कर बैठ जाते हैं। जो हम पिछली वीडियो में बता चुके थे कि ऑफिस तो खुल रहे हैं, कस्टमरों को सर्टिफाइड किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी भागी नहीं, कंपनी ने लूटा नहीं। कंपनी सरकार की गलत नीतियों के कारण ईडी के हवाले कर दी गई है और इनके संचालकों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन वफादार यहाँ पर जो बैठे कर्मचारी हैं वो आज भी ऑफिस खोलकर अपने निवेशकों को सिचुएशन से अवगत करा रहे हैं कि किस समस्या से जूझ रही है ये आदर्श सोसाइटी। तो दोस्तों,
हमारे पास न्यूज़ें बहुत आती हैं और हम देखते हैं कि गलत वेबसाइटों पर आप लोगों के बताया जाता है कि इन साइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करें और यहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। तो ऐसी गलत जो साइट आपको बताई जाती है उन पर अपना कोई बायोडाटा ना डालें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। दोस्तों, अपने सभी डॉक्यूमेंट को किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जो आपको बताया जा रहा है कि सोसाइटी के निवेशकों का यहाँ पर पैसा मिल रहा है, वहाँ पर अपलोड ना करें। ये मेरी आपको एक मतलब आपसे हमारी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको दे रहे हैं। और इस पर कई वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर आ चुकी है और उन्हें देखकर आप भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे भ्रम ना पालिए। सोसाइटी के ऑफिस खुलेंगे, कब खुलेंगे? जब ऑफिस इस वक्त खुल रहा है, तो अगर ये लिक्विडेटर हटा दिया गया और इस पर एक सही तरीके से दोबारा सुचारू रूप से इस सोसाइटी को चलाया गया, तो ये ऑफिस एक बार दोबारा खुलेंगे और आपका पैसा मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई सूरत इस वक्त नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही दोस्तों? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि शिकंजे बहुत मजबूत हैं और शिकंजे ऐसे मजबूत हैं जो 3,000 कंपनियों के सिर पर भारी पड़े हैं। इन सभी कंपनियों के निवेशक 15 करोड़ के लगभग हैं जो बहुत परेशान है। लेकिन उन्हें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सारा पैसा सरकार के अंडर में है और अपनी दिशा निर्देश के अनुसार ही आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और किस तरीके से दिया जाएगा अब इसकी कोई रूपरेखा ना ईडी ने तैयार की है, ना किसी गवर्नमेंट ने तैयार की। अभी मामला शुरुआत है और शुरुआत कितना टाइम चलती है इसका अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। 10 साल से रेगुलर हमारी लड़ाई थी पीएसएल निवेशकों का जमा धन वापस करवाने की, तो वो प्रोसीजर चालू है। तो 10 साल बाद ये पैसा मिले, तो दोस्तों जब तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक शायद है कि अपना पैसा ना ले पाए, सब भूल जाएं, तो ये कुछ सरकारी प्रक्रिया होती है और इसमें उलझे हुए निवेशक एक ऐसे मकड़ जाल की तरह ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जो बहुत मुश्किल है उनका निकलना। लेकिन फिर भी एक कोशिश चल रही है, रिट याचिकाएं लगाई जा रही हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र जोशी जी के द्वारा बहुत कुछ इसमें किया जा रहा है। अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता मिलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नाकाम है, हर कोशिश नाकाम है। अब आपको मुख्य दर्शक बनकर केवल सरकार के आदेशों को देखना है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।